हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS201 लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। लेक्चर नंबर 2 के अंदर जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, सबकी सीरीज जो है वो मैं बनाता जाऊंगा हर लेक्चर की। और लेक्चर नंबर 1 की सीरीज में से लेक्चर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल गए हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर की दो मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कंप्लीट पूछ सकता है, कैटेगरी भी बताएं और इसकी टाइप्स भी और उनके नाम लिखें। तो इसमें आपने फिर लिखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर क्या क्या लिखना है। आपने लिखना है वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशन और डेटाबेस और गेम्स। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पूछे तो ये अलग से लिख दीजिएगा। और अगर वो पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है तो असेंबलर, डीबगर, कंपाइलर और फाइल मैनेजमेंट टूल और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी, ये सारे जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये दोनों वो अलग अलग भी पूछ सकता है, इनकी आपने अलग अलग से पोर्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि विंडो कंप्यूटर को कंट्रोल करती है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड को कंट्रोल करने वाला, माउस को, मोडेम को और साउंड कार्ड को आपस में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाने वाला सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद वो पूछ सकता है कि इसकी सब कैटेगरीज क्या हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ सब कैटेगरीज हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस के ड्राइवर हैं और यूटिलिटीज जो है सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या है उसकी डिफाइन करते हैं। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो कह सकता है कि इसकी डिफाइन भी लिखें और क्या है। इसमें आपने बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सम टाइम एब्रीविएटेड एज ओएस, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये मुख्तलिफ कलेक्शन होती हैं, सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट चीजों को कंट्रोल करता है। और ये लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। और ये आपको जो फाइल है ये आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन क्लियर भी लिखी हुई है कि ये कंट्रोल करता है सिस्टम को, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग को, पेरिफेरल डिवाइसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सब चीजों को कंट्रोल करने वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद वो पूछ सकता है कि अच्छा, यहाँ पे अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जो कि हमारी हर रोज डेली क्लास होती है, उसमें टेस्ट भी होते हैं, क्विज भी होते हैं और ये सारी चीजें हैं, तो आपने यहाँ पे मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करना है और आपने डायरेक्टली अपनी क्वेरी बतानी है और हम आपको क्लास में ऐड करेंगे और आप वहाँ पे क्लास ले सकते हैं। क्लास बेसिकली पेड है, 1000 फीस है। और उसके बाद आपने अगर कोई पैकेज बाय करना है, एलएमएस हैंडल करवाना है, सारी सहूलतें मौजूद हैं। उसके बाद व्हाट इज द डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस के ड्राइवर क्या है? डिवाइस का जो ड्राइवर होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कम्युनिकेट करवाता है किसके दरमियान में, डिवाइस के दरमियान में और कंप्यूटर के दरमियान में। डिवाइस क्या होती है? कीबोर्ड, आपका माउस, आपका मॉनिटर, आपकी एलसीडी, ये सारी चीजों का कंप्यूटर के साथ जिन चीजों ने कनेक्शन करवाना होता है, राब्ता करवाना होता है, आपस में अटैच करवाना है, इसको डिवाइस का ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी उसकी आगे फर्दर चीजें बताई हैं जो कनेक्ट करवाई जाती है। ये आपने पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे ये सीडी रूम जो होता है उसका भी डिवाइस ड्राइवर होता है। ताइवान जो है स्कैनर आता है, प्रिंटर और स्कैनर जो होता है उसके साथ जो ताइवान जो उसके ड्राइवर भी आते हैं। और ताइवान किसके साथ एब्रीविएटेड किया जाता है? टेक्नोलॉजी विदाउट एनी इंटरेस्ट इज नाउन एज ताइवान। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये डिस्क को मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो स्पेस है, मेमोरी है, डिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, डिस्क को डीफ्रैगमेंट करते हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये दोनों भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्विज है। व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पेरोल, सैलरी वाला सिस्टम, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, एमएस वर्ड, यहाँ तक कि हमारा डेव C++, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जैसे हम पोजीशन हम देखते हैं अपनी लोकेशन या अपना मैप व्हीकल्स गाड़ियों के अंदर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसकी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर व्हाट इज यू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ द C लैंग्वेज। C लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताई थी, यहाँ पे भी बता रहा हूँ
कि हमारे पास अमेरिका की एक बेल लेबोरेटरी है, उसके अंदर पीसीबीएल एक लैंग्वेज बनाई गई और फिर एक बी लैंग्वेज बनाई गई। बी लैंग्वेज जो थी वो बनाई हमारे पास थॉमस ने 1970 में, और जो हमारे पास पीसीबीएल लैंग्वेज थी 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने बनाई थी। तो ये दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए फिर सी लैंग्वेज बनाई गई थी। ठीक है, और सी लैंग्वेज जो है इस की डिटेल लिखी हुई है सारी। जनरल पर्पस लैंग्वेज डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया था। किसकी मदद से? उसने बी लैंग्वेज और पीसीपीएल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए जनरल पर्पस लैंग्वेज क्रिएट की, जिसको सी का नाम दिया गया। ठीक है, बाकी ये सारे एक एक लाइन शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ और हल्का हल्का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज द एडिटर? एडिटर क्या होता है? जिन चीजों में हम कोई चीज एडिट करते हैं, जैसे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डेव सी प्लस प्लस, जिनके अंदर हम अपनी चीजें राइट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रोग्राम लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस, या हमारे पास कोड ब्लॉक या विजुअल स्टूडियो, ये सारे एडिटर हैं जिनमें हम अपना कोड एडिट करते हैं, तो इनको एडिटर कहते हैं। टेक्स्ट एडिटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर डिफाइन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही इंग्लिश जुबान को, कंप्यूटर की जुबान जो कि 0 और 1 है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। तो बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन यानी कि सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले को कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। अब इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर की टाइप्स क्या हैं वो पूछेगा। इनकी टाइप्स तो बताएं। ट्रांसलेटर की कितनी टाइप है आपने बताना है। इंटरप्रेटर है और कंपाइलर, ये दोनों इसकी टाइप्स हैं ट्रांसलेटर की। ठीक है, आगे वो पूछेगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फर्क क्या है। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और इसका जो बेनिफिट ये होता है कि जब ये लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है तो इसमें एरर जो है वो बहुत कम होते हैं, ये अच्छा काम करता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक्स वो ये है कि ये प्रोग्राम को 1 बाय 1 यूज करता है, तो फिर ये स्लो वर्क करता है। तो ये ड्रॉबैक्स और इसकी बेनिफिट दोनों हैं, और इसकी डेफिनेशन। उसके बाद क्या पूछेगा? उसके बाद वो पूछेगा कि हमारे पास जो कंपाइलर है उसके मतलब बताएं। तो कंपाइलर बेसिकली जो है वो कंप्लीट मशीन का सारा कोड जो है उसको कंप्लीट होल कोड को ट्रांसलेट करके देता है, होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके देता है मशीन को, और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स ये होता है कि जब ये पूरे कोड को इकट्ठा स्कैन करता है तो जहां पे एरर आ जाए ये रुक जाता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ये फास्ट है और ये होल प्रोग्राम की ये जल्दी काम कर लेता है, ये इसका फायदा भी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। व्हाट इज द डीबगर? किसी कोड के अंदर आपको कोड के अंदर प्रॉब्लम मिल जाए, एरर मिल जाए, उस एरर को तलाश करना और उसको ठीक करना, इसको कहते हैं डीबगिंग। और जो सॉफ्टवेयर या जो शख्स भी डीबगर हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी, जो सॉफ्टवेयर उस एरर को तलाश करता है हमें बताता है, उसको डीबगर कहते हैं। या जो शख्स उस कोड को तलाश करके उसको ठीक करता है उसको भी डीबगर कहते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा। लॉजिकल एरर को तलाश करना और उनको ठीक करना डीबगिंग कहलाता है। व्हाट इज द लिंकर? हमारे कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स पड़ी होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी होती हैं, फंक्शन पड़े होते हैं। उनको जब हम क्लिक करते हैं तो उन फाइल का हमारे कंप्यूटर के दिमाग के साथ, सीपीयू के साथ लिंक करवाने वाले सॉफ्टवेयर को लिंकर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हमारा लिंक हो गया, उस लिंक करवाए हुए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के ऊपर चलाना, लोड करना, उसको हम लोडर कहते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे पॉसिबल, जो कि मैंने आपको बता दिए। तो अगर आप ये वाली फाइल लेना चाहते हैं तो दिए गए ग्रुप के ऊपर आप क्लिक करें, जिसके ऊपर मैंने आपको ये लिंक सेंड किया था, या किसी स्टूडेंट ने आपको अगर लिंक सेंड किया है तो उसी ग्रुप के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी, और आप उसके अंदर ज्वाइन करने के बाद आप ये फाइल ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपको हर रोज लाइव सेशन की क्लासेस के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए इजाजत दें। हाफिज, अल्लाह निगहबान।